हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गिरिधर की कुंडलियों के प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। पहली कुंडली है, साईं संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कबीराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साईं। इस कुंडली पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि का नाम बताते हुए बताएं कि संसार में किस प्रकार का व्यवहार होता है। किस प्रकार का व्यवहार होता है मतलब इस संसार में लोग कैसे बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता गिरिधर कबीराय है। कवि ने बताया है कि संसार में मतलब का व्यवहार होता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के उद्देश्य से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध रखता है। दूसरा प्रश्न है, स्वार्थी संसार का मनुष्य कब तक अपने मित्र को खोजता है। उत्तर, स्वार्थी संसार का मनुष्य केवल तब तक ही अपने मित्र को खोजता है जब तक मित्र के पास पैसा एवं धन दौलत हो। अगला प्रश्न है, कवि ने संसार को स्वार्थी संसार की संज्ञा क्यों दी है। मतलब कवि इस संसार को स्वार्थी संसार क्यों कह रहे हैं। स्वार्थी संसार मतलब सेल्फिश वर्ल्ड। उत्तर, कवि ने संसार को स्वार्थी संसार की संज्ञा दी है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो गया है। वह अपने स्वार्थ के लिए ही धनी व्यक्तियों से मित्रता करना चाहता है, किंतु जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता उस समय मित्र भी साथ छोड़ देते हैं। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति के कारण कवि ने संसार को मतलबी संसार या स्वार्थी संसार की संज्ञा दी है। इस कुंडली पर आधारित यह आखिरी प्रश्न है। उपरोक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। उत्तर, कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ हेतु प्रेम का ढोंग और दिखावा करते हैं। यह दुनिया स्वार्थी और मतलबी होती जा रही है। जब किसी के पास धन होता है तब सब उसके मित्र बनना चाहते हैं, किंतु जब धन नहीं होता है तो कोई उससे बात तक नहीं करना चाहता। कहने का तात्पर्य यह है कि धनी व्यक्ति के सब मित्र बनना चाहते हैं तथा निर्धन को कोई नहीं पूछता। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हो। अगली कुंडली है, रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे ना सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए, जो तरु पतरो होए, एक दिन धोखा देहे, जा दिन बहे बयारी, टूटी तब जर से जय है। कह गिरिधर कबीराय, छाह मोटी की गहिए, पाती सब झरी जाए, तरु छाया में रहिए। पहला प्रश्न है, कवि कहाँ बैठने तथा कहाँ न बैठने के लिए कहा है। यहाँ कवि ने आएगा, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि मोटे पेड़ की छाया में रहने के लिए कहते हैं क्योंकि मोटे पेड़ की पत्तियां झड़ने पर भी वह छाया देता है तथा पतले पेड़ में जब पत्ते झड़ जाते हैं तो हवा का एक झोंका आने पर वह पेड़ ही जड़ से उखड़ जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को किस प्रकार के लोगों के शरण में रहना चाहिए, क्यों। उत्तर, मनुष्य को बलवान लोगों की शरण में रहना चाहिए क्योंकि
मुसीबत आने पर बलवान व्यक्ति ही हमारी सहायता कर सकता है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार किस वृक्ष की छाया में नहीं बैठना चाहिए? उत्तर, कवि के अनुसार हमें पतले पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पतला पेड़ आंधी तूफान या तेज हवा से जड़ सहित गिर सकता है और टूटकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है, पतले व मोटे वृक्ष की संज्ञा किसे दी है और क्यों? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में पतले व मोटे वृक्ष की संज्ञा धनी व कमजोर निर्धन व्यक्ति को दी गई है। कष्टपूर्ण दिनों में हमें गरीब व कमजोर व्यक्ति की अपेक्षा बलवान व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि कमजोर व्यक्ति अधिक समय तक हमारी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए हमें धनवान व्यक्तियों की शरण में रहना चाहिए।